11th class, lesson number 3rd, an empire across 3 continents. टॉपिक लेट एंटिक्विटी यानी एंशियंट पीरियड। किसका? रोमन एम्पायर का। रोमन एम्पायर बेटा 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट, और ये 7th सेंचुरी AD तक चला था। मेन क्या हुआ कि 1300 ईयर्स तक ये एग्जिस्टेंस में रहा था। तो अब हम इसके लास्ट फेज करेंगे। अब लेट एंटिक्विटी को हम कौन से सन से जोड़ेंगे? 4th सेंचुरी AD टू 7th सेंचुरी AD, यानी 4वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? परवर्ती काल है, लेट एंटिक्विटी है, एंशियंट टाइम है, एंशियंट पीरियड है। किसका? रोमन एम्पायर का। तो 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के हम बीच में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम कुछ कल्चरल चेंज पढ़ेंगे। कल्चरल चेंज किस में पढ़ेंगे? यहाँ पर रिलीजियस पॉइंट लेंगे हम। यहाँ पर 4th सेंचुरी के अंदर, 4th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन एक रूलर है रोम का। उसने क्या किया? उसने क्रिश्चियनिटी को, ईसाई धर्म को यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि 7th सेंचुरी के अंदर राइज ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म का उदय हो गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर डाइक्लोशियन, हम डाइक्लोशियन के बारे में पढ़ेंगे। डाइक्लोशियन एक रूलर है, डाइक्लोशियन, जिसका टाइम पीरियड 284 से 305 AD है। इसने भी कुछ यहाँ पर बदलाव किए हैं। इसने क्या चेंज किया है? इसने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है? इसने देखा कि रोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर है। इसके कुछ स्टेट, इसके कुछ राज्य ऐसे हैं जो स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिकली जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए उसने उन स्टेट्स को छोड़ दिया, उन टेरिटरी को छोड़ दिया जहाँ से रोमन एम्पायर को कोई भी इनकम नहीं हो रही थी। दूसरा इसने क्या किया? इसने दूसरा इम्पोर्टेंट काम क्या किया है कि आर्मी और सिविलियन को बांट दिया, अलग अलग दोनों को कर दिया। और इसके साथ साथ उसने क्या किया? जो मिलिट्री कमांडर हैं उनको और ज़्यादा सॉवरेनिटी दे दी और ज़्यादा आज़ादी दे दी। इसलिए रोमन एम्पायर में एक नया ग्रुप जो है ना, एलिट का सामने आया। तो डाइक्लोशियन ने क्या चेंज किया है? डाइक्लोशियन ने रोमन एम्पायर को छोटा कर दिया। जो बाउंड्री के पास उसके स्टेट जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, इम्पोर्टेंट कैसे? स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसने उसको छोड़ दिया। और अपने एम्पायर के अंदर उसने और क्या किया? जो बाउंड्री नहीं बनी वहाँ पर उसने फोर्टिफाइड किया, किले बनवाए, नए स्टेट को फिर से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर नए बनाए। नए जो स्टेट बने, जो बाउंड्री बनी रोम की, अब नई जो बन गई उसको फोर्टिफाइड किया, यानी किले बनवाए सुरक्षा की दृष्टि से। इसके साथ साथ उसने यहाँ के जो कमांडर हैं उनको और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा सॉवरेनिटी दे दी, और ज़्यादा पावरफुल हो गई, और एक नई पावर के साथ एक नई एलिट, नई अरिस्टोक्रेसी यहाँ पर बन करके सामने आई। ये सब काम किसने किया था? डाइक्लोशियन ने। अब कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया है? कॉन्स्टेंटाइन ने यहाँ पर सबसे पहले जो बदलाव किया वो किस में किया? करेंसी में। कॉन्स्टेंटाइन से पहले रोम के अंदर जो करेंसी थी, जो कॉइन्स थे जो सर्कुलेट हो रहे थे, वो किस चीज़ के थे? सिल्वर के, जिसको हम क्या बोलते थे? दिनारीज, जो 4.5 ग्राम का प्योर सिल्वर कॉइन था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? कॉन्स्टेंटाइन ने के टाइम में ये जो सिल्वर कॉइन है ये
सोलिडस के नाम से गोल्ड कॉइन बनाया गया उसने। वही 4.5 ग्राम का ही गोल्ड, प्योर गोल्ड है, कॉइन है। बट यहाँ पर अब सिल्वर मिलना बंद हो गई थी, तो कॉन्स्टेंटाइन ने जो कॉइन चलाया उसका क्या नाम है, सर्कुलेट किए ये कॉइन्स, क्या नाम है, सोलिडस 4.5 ग्राम का जो ना प्योर गोल्ड का कॉइन है। ये इतने ज़्यादा मिलियंस जो ना ये कॉइन्स जो ना 7th सेंचुरी रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद, एंड होने के बाद भी ये सर्कुलेट ये कॉइन जो ना यहाँ पर होते रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या किया उसने, सोलिडस कॉइन चलाया। दूसरा क्या किया, दूसरा उसने क्या किया, रोमन एम्पायर के ईस्ट में एक नई कैपिटल बनाई। नई कैपिटल, उसकी दूसरी कैपिटल बनाई उसने अपने एम्पायर की, जिसका क्या नाम है, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको बोलते कस्तुनतुनिया, जो टर्की कंट्री में है। इस कस्तुनतुनिया को पहले इसका नाम जो ना कॉन्स्टेंटाइन ने बनवाई है, नई कैपिटल बनवाई है। क्या, कौन सी बनवाई है, कॉन्स्टेंटिनोपल। इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम बाइजेंटाइन था इस शहर का। आज इसे टर्की के अंदर इसको इस्तांबुल बोलते हैं। तो 3 नेम हैं, बाइजेंटाइन, एंशिएंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन ने इसका नाम क्या रखा है, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम कस्तूनिया बोलते हैं। और आज इसका न्यू नेम जो हो क्या है, वो है इस्तांबुल। तो दूसरा काम क्या किया है इसने, न्यू कैपिटल बनाई है। न्यू कैपिटल बनाने के बाद ये एक ऐसी कैपिटल थी जो 3 साइड से, 3 डायरेक्शन से जो ना सी से लगती थी, सी कोस्ट पर थी। तो यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर जो है ना ट्रेड, बिजनेस, डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर से रिलेट इक्विपमेंट बनाने, टूल्स बनाने यहाँ पर शुरू हो गई। यहाँ पर ग्लास की, यहाँ पर लेदर की, यहाँ पर प्रेस की, ऑलिव ऑयल की, वाटर मिल यहाँ पर सेट हो गई। ये शहर बहुत जल्दी एमर्ज हो गया, क्योंकि यहाँ से ईस्टर्न एशिया के कंट्रीज़ के साथ ये शहर ट्रेड के थ्रू कनेक्ट हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं कि यहाँ कल्चरल जो चेंज हुआ है कब, 4th सेंचुरी और 7th सेंचुरी के बीच में 2 रूलर्स के बारे में पढ़ा है। कौन से हैं, एक है कॉन्स्टेंटाइन, दूसरा है डाइक्लोशियन। डाइक्लोशियन का टाइम पीरियड 284 से 305 AD है। ये इसके, कॉन्स्टेंटाइन इसके बाद का रूलर है। इसने क्या बदलाव किया है, इसने एम्पायर को छोटा कर दिया है, क्योंकि और एक्सपेंशन जो उसको लग रहा था कि एम्पायर जो ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उसने उस डाइक्लोशियन ने उसको छोटा कर दिया है। वहाँ पर इसने कमांडर को ज़्यादा जो है ना सॉवरेंटी दे दी है। यहाँ पर इसने मिलिट्री को और सिविल को के वर्क को जो अलग अलग कर दिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन ने काम क्या है, सोलिडस नाम का एक नई कॉइन्स बना है जो 4.5 ग्राम का गोल्ड कॉइन होता था। इसके साथ साथ दूसरा काम क्या था, दूसरा वर्क क्या था इम्पोर्टेंट उसका, उसने एक नई कैपिटल बनाई है। इसका जो है ना न्यू नेम जो है ना इस्तांबुल है, जो टर्की कंट्री में है। कॉन्स्टेंटाइन ने जब इसको बनाया तो इसको कस्तुनतुनिया, और उससे पहले इसका नाम बाइजेंटाइन था। तो बाइजेंटाइन, कस्तुनतुनिया, इस्तांबुल कौन से कंट्री में है, टर्की के अंदर है। ये 3 ओर से जो ना सी से लगती है, सी कोस्ट पर है, इसलिए ये शहर बहुत जल्दी जो है ना वर्ल्ड के दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट हो गया। वहाँ से ट्रेड हो गया, वहाँ डिफरेंट टाइप की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री लगी। तो इस तरह ये शहर जो है बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ गया। तो आज का अपना ये टॉपिक था, समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।